आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। संसद से पीएम मोदी की अपील, किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी था, है और रहेगा। भोज का खाना खाने के बाद बीमार हुए 35 लोग, एक बच्चे की मौत। केवल 100 रुपए के लिए दोस्त ने किया मर्डर, सीने में चाकू घोंपकर ली जान। रुपेश हत्याकांड को लेकर संजय जायसवाल बोले, ऋतुराज की पत्नी के साथ ज्यादती ठीक नहीं। बिहार में अब खाद, बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का भी लाइसेंस लेना जरूरी। अपने ही घर में तोड़फोड़ करना शराबी को पड़ा महंगा, पिता ने भिजवाया जेल। बिहार में बम्पर बहाली, बीएसपी नेता ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एसडीएम और कानूनगो पर लगाए गंभीर आरोप। एक झटके में एसपी ने पूरे थाने को किया सस्पेंड। घुसखोरी के चक्कर में नप गए दारोगा समेत कई पुलिस वाले। डिप्टी कमांडेंट एसआई की पत्नी ने किया सुसाइड, घर में लटका मिला 100। सीएम नीतीश ने किया पीएमसीएच के नए भवन का शिलान्यास। एयर एम्बुलेंस के लिए बनेगा हेलीपैड। मुजफ्फरपुर के 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण। मुजफ्फरपुर में परीक्षा देकर रोते निकले बच्चे, कहा सर बता रहे थे उत्तर। आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर सदन को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम ने कहा कि मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं। अच्छा होता विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना कुछ बोले ही इतना कुछ भाषण में बोल पा रहे। खबर सुपौल से सामने आ रही है, जहां भोज का खाना खाने से पहले तो 1 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 35 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार त्रिवेणीगंज में शुक्रवार के दिन भोज का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के कई लोग शामिल हुए थे। अगले दिन कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। सुपौल में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अपराधियों का हौसला काफी बुलंद होते जा रहा है। ताजा मामला राघोपुर थाना क्षेत्र के पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है, जहां मात्र 100 रुपए के लिए युवक को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान स्वर्गीय चंदेश्वर पासवान के 18 वर्षीय बेटे दीपक कुमार के रूप में की गई है। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज के परिवार के साथ पुलिसिया बर्बरता के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हत्याकांड की जांच होनी चाहिए और अगर कोई आरोपी है तो उसके परिवार के साथ जाति ठीक नहीं है। बिहार में अब खाद, बीज व कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का भी लाइसेंस लेना होगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी यह जरूरी होगा। नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले यह व्यवस्था कर लेनी होगी। साथ ही पुराने डीलरों को भी अब 3 महीने के भीतर माप तौल का लाइसेंस ले लेना होगा। एक बेबस पिता ने अपने शराबी बेटे को पुलिस को सौंप दिया। मामला मधुबनी के घोघरडीहा के हटनी गांव की है, जहां शराब के नशे में धुत होकर अपने ही घर में तोड़फोड़ करना एक शराबी को पड़ गया महंगा। शराबी बेटे की करतूत से तंग आकर पिता ने फोन कर पुलिस को बुलाया और शराबी बेटे को जेल भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि हटनी गांव निवासी नीरज कुमार शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। बिहार एसएससी 2000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकालने जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 1500 रिक्त पदों को भरने का प्लान है। उसके बाद सभी विभागों से रिक्तियों के आ जाने पर इनके 2 से 2500 के बीच हो जाने का अनुमान है। प्रशासनिक अधिकारियों की बदजुबानी और लापरवाही से तंग आकर सहसवान तहसील क्षेत्र के रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हरवीर सिंह ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। बीएसपी नेता के पास से 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। अवैध वसूली को लेकर पुलिस वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ओखला बैराज थाना के सारे पुलिस कर्मियों को वहां के एसपी अंकिता शर्मा ने अवैध वसूली के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों की ड्यूटी
चेक पोस्ट पर लगाई गई थी और ये वहां गाड़ी वालों से अवैध वसूली करते थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। पुलिस वालों की इसी गलती के कारण एसपी ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी कमांडेंट की एसआई पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मामला किशनगंज के खगड़ा की है, जहां बीएसएफ रीजनल हेड क्वार्टर के तैनात एक महिला एसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला एसआई की लाश ऑफिसर कॉलोनी स्थित आवास के पंखे से लटकी मिली। मृतका की पहचान 43 साल के सब इंस्पेक्टर एकता मिंज के रूप में की गई है। एकता मिंज बीएसएफ में आंसू लिपिक के पद पर कार्यरत थी। उनके पति सदानंद मिंज 175वीं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के पद पर है। सदानंद मिंज झारखंड के लोहरदंगा के निवासी है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन का शिलान्यास किया। 462 बेड वाले नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। शिलान्यास के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पीएमसीएच के नए भवन पर एयर एम्बुलेंस को उतारने के लिए हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाएगा। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 9वीं की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। थाने में रविवार को अपहरित छात्रा के पिता के आवेदन पर पुलिस ने उक्त गांव से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उस पर और उसके स्वजनों पर छात्रा के अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पिता ने आवेदन में कहा है कि पुत्री का अपहरण एक फेरी वाले युवक से मिलकर शनिवार देर रात कर लिया गया है। उक्त फेरी वाला कपड़ा बेचकर हिरासत में ले लिए गए युवक के घर रात में रहता था। हिरासत में लिए गए युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में रविवार को एसके मदर इंटरनेशनल स्कूल केंद्र पर बाहरी शिक्षक को उत्तर लिखाने के आरोप में अभिभावक आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए छात्र छात्राओं ने रोते हुए परिजनों से कहा कि रूम 14 में एक सर इन्विजिलेटर के मनाही के बाद भी आगे बैठे कुछ बच्चों को उत्तर लिखा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।